हेलो दोस्तों, आई होप आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं किताबी दिल की नई पेशकश। किसी अजनबी के प्यार में बुक से ली गई स्टोरी, बेआवाज़ यादें। तो चलिए शुरू करते हैं बेआवाज़ यादों का भाग 3। मैंने पूछने की कोशिश भी की कि आखिर आदिल हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा, मगर वहाँ खड़ी 2 जीपें देखकर मैं समझ गई कि माजरा क्या है। पापा मुझे लेकर पहली जीप से घर की तरफ बढ़ चले। रास्ते भर बस हमारे दरमियाँ खामोशी पसरी रही। कोई बात नहीं हुई। हम घर पहुँच चुके थे। उतरते हुए पापा ने बस इतना कहा, आदिल का कोई जिक्र नहीं, बिल्कुल चुप रहना है तुम्हें। आस पड़ोस के अंकल लोग इकट्ठे थे घर पर। घर में दाखिल होते ही रिपोर्टरों की तरह सवाल पर सवाल दागते चले गए। कहाँ मिली बिटिया, कैसे मिली, क्या हुआ था, और सबसे तीर जैसा सवाल, आदिल मिला क्या। मैंने बस पापा का गर्दन को ना में हिलाते देखा और मैं बेचैनी से रो पड़ी। मम्मी तेज कदमों से मुझे मेरे कमरे में लेकर चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही वो मेरी ओर लपकी, मुझे बाहों में भर बहुत देर तक रोती रहीं और मैं पापा का नाम में गर्दन हिलता सोच हिचकती रही। सोचती रही कि आदिल ठीक होगा ना, उसके पापा ने कुछ किया तो नहीं होगा। माँ के सीने से लग के दुआ कर रही थी कि वो ठीक हो। तभी महसूस करती हूँ कि माँ अपने दोनों हाथों से मेरे शर्ट के बटन खोल रही है। मैंने रोकने की कोशिश की तो एक तड़ाक से जोर का चाटा मेरे गाल पर रसीद किया और बिस्तर पर धकेल दिया। मेरा सर बिस्तर के कोने से जा टकराया। एक आह की आवाज़ हुई और मुझे सब काला काला नजर आने लगा और मैं बेहोशी के काले चादर के नीचे दुबक गई। फिर देखती हूँ कि उस काले रंग के पीछे से चांद की तरह उजली शक्ल वाला आदिल अपनी नीली आंखों को चमकाता हुआ मुझे देख सुकून से मुस्कुराने लगा, मानो कह रहा हो, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सलामती से अपने घर पहुंच गई और मुझे क्या चाहिए। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारी पाकीज़गी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये हमारी मोहब्बत की जीत है। हम कहीं भी रहें, हमारी मोहब्बत ताउम्र हमारी धड़कनों और एक दूसरों को छुई सांसों में हमेशा जिंदा रहेगी। तुम बस यूं ही हमेशा मुस्कुराती रहना। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो अनु। और मैं सच कहते हुए उसका हाथ थामने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसकी बोलती आंखें, उसकी हथेलियाँ धीरे धीरे अंधेरे में गुम होती जा रही थीं। और मैं रुक जाओ डरते डरते अचानक से उठ बैठी। रात का घुप अंधेरा था और सन्नाटा था। मम्मी पापा और नर्स भयानक सपने की तरह मेरे सामने बैठे थे। सर दर्द से भरा हुआ जोरों से घूम रहा था। मैंने दोनों हाथों से माथे को पकड़ लिया। जब तक माँ आकर संभालती तब तक फिर बेहोश। शायद मैं बेहोश ही रहना चाहती थी जीवन भर, क्योंकि बाद में मुझे बताया गया कि मैं काफ़ी बार ऐसे ही बेहोश हो जाती और फिर आदिल को याद करते हुए होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। बस इतना याद है, जब पहली बार होश आया था तो मेरे कपड़े बदले हुए थे और माँ अपनी बेदाग बेटी को गले से लगाकर खूब रोना चाहती थी, मगर मैं फिर बेहोश हो गई थी। जब होश आया तब तक कर्फ्यू ख़त्म हो चुका था। शहर वापस अपनी रंगत में रंगा हुआ था। बस एक रंग छुप गया था, वही नीली आंखों और पीले लट्टू से बना जादुई हरा रंग। सब फीका फीका, केवल उदास भूरे रंगों से भरा था। पेड़ों से पत्ते झड़ गए थे और बरसात आने में
अभी बहुत वक्त था। मेरे दिल के आंगन में तो अब शायद ही सावन की हरियाली उतरे। स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थीं। लौटने पर आत्या से पता चला कि उस दिन आदिल के पापा उसे आत्या के घर छोड़ आए थे, जिससे किसी को यह एहसास ना हो कि हम दोनों साथ थे। फिर एक रोज़ बाद में उसे ये कहकर वापस ले आए कि स्कूल में बंद रह गया था। इस आइडिया के लिए दोनों के घर वालों ने जाने कब तक खुदा का शुक्रिया अदा किया होगा। मेरा अस्पताल से लौटने के बाद घर से निकलना बंद था। वो तो आत्या को मेरे घर आने की इसलिए इजाज़त थी क्योंकि उसने ही खबर दी थी कि आदिल को आगे की पढ़ाई के लिए उसके छोटे मामू यानी आदिल के चचा के पास मुंबई भेज दिया गया है। मैं अकेले बैठे बैठे सोचती कि क्या अब उसे मेरी याद नहीं आती होगी। जाने कौन सी कसमों की आयत उसकी अम्मी ने उसकी बाहों में बांधी होगी, जो मेरी याद का टोना भी उसे तोड़ नहीं पा रहा था। बस टूट रही थी तो केवल मैं और मेरी उम्मीद। हर पीर मज़ार, मंदिर, गुरुद्वारा बस एक ही दुआ मांगती कि एक बार वो नीली आंखों से मुस्कुराता हुआ कहीं मिल जाए। बस एक निगाह जी भर के देख लूँ उसे, फिर चाहे ज़िंदगी भर ना मिले। जानती हूँ दुआएं कभी कबूल नहीं होती, जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी रोज़ दुआ मांगती हूँ वो जहाँ भी हो खुश हो, और मैं बार बार उसे पाने की ख्वाहिश लिए उसके दयार पर हर जन्म लौटूं। बोझल मन और सूनी आंखें लिए दोबारा गाड़ी में बैठते हुए बस इतना ख्याल आया कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई सपने की तरह कहीं खो जाए, कोई अपना आंखों से ओझल हो जाए, उसके पहले ढूंढ लूँ उसे। आंखों में भर के रूह में जगह दे दो उसे, क्योंकि जब वो नहीं होगा उसकी बेचैनी होगी, उसकी यादें होंगी। और एक बार फिर फराज जहन में तैर गए। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। हाँ तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी स्टोरी को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।